हरि शरणम हरि शरणम। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 में भगवान श्री कृष्ण ने व्यवहारिक योग के बारे में बताया है। और व्यवहारिक योग के बारे में कहते हैं, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च निरग्निर न चाक्रिया। यानी अनाश्रितः कर्म फलम, जो व्यक्ति संसार में कर्म के फल के आश्रित न होकर और संसार के करने योग्य कार्यों को करता रहता है, वही सन्यासी है और वही योगी है। निरग्निर्न चाक्रिय, अग्नि का त्याग करने वाला ही केवल सन्यासी नहीं कहलाता। सन्यासी के लिए अग्नि का सेवन वर्जित है, अग्नि में पकाया हुआ भोजन वर्जित है। तो इसीलिए उसको संकेत करते हुए कहते हैं, निरग्निर्न चाक्रिय, अग्नि का त्याग करने वाला ही केवल सन्यासी नहीं होता, और न तो कर्मों का त्याग करने वाला ही योगी होता है। अब इसको और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि संसार में दो तरह के लोग हैं। एक वे लोग हैं जो योग में आरूढ़ होना चाहते हैं, और दूसरे लोग वे हैं जो आरूढ़ हो गए हैं योग में। तो दोनों के लिए मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं, आरुरुक्षोर मुने योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारण मुच्यते। यानी जो लोग मननशील हैं और योग में आरूढ़ होना चाहते हैं, योगी बनना चाहते हैं, उनके लिए निष्काम कर्म करना ही अभिष्ट है। और जो लोग योग में आरूढ़ हो गए हैं, उन्हें संसार के सारे संकल्पों का त्याग करना ही अभिष्ट है। संकल्पों का त्याग करने का मतलब संसार के प्रति किसी तरह की कोई इच्छा न रखना, संकल्पों का त्याग कहलाता है। इसको आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अगर व्यक्ति योग में आरूढ़ हो गया तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो कहते हैं, योगी युंजीत सततम आत्मानं रहस्य स्थित एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी व्यक्ति को जो योग में आरूढ़ हो गया है, उस सतत रूप से उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। आत्मान रहस्य स्थित, और उसको अपनी आत्मा में निवास करना चाहिए और आत्मा की बात सुनना चाहिए, आत्मा के निर्देशन में कार्य करना चाहिए, और एकांत स्थान में रह करके अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को बस में करना चाहिए, और निराशीर परिग्रह, और संसार में आशा रहित रहना चाहिए, और संचय नहीं करना चाहिए किसी चीज़ का। अपरिग्रह यानी संचय नहीं करना चाहिए किसी चीज़ का। योगी के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है, मन को बस में करना और सर्वथा वर्तमानोऽपि, वर्तमान में जीना अभिष्ट है। एक बार एक व्यक्ति दोपहरी में
थका हुआ एक पेड़ के नीचे आकर बैठता है। पेड़ के नीचे बैठता है और बैठने के बाद सोचता है यदि यहाँ चारपाई आ जाती तो बहुत आराम मिलता। उसके संकल्प मात्र से वहाँ चारपाई आ जाती है। चारपाई पर बैठता है तो सोचता है यदि यहाँ भोजन और पानी आ जाता तो बहुत अच्छा होता। उसके संकल्प मात्र से उसे भोजन भी मिल जाता है और पानी भी मिल जाता है और वह बड़े प्रेम से भोजन करता है और जल पीता है। उसके बाद वहीं चारपाई पर लेट जाता है। लेटने के बाद उसे गहरी नींद आ जाती है और नींद से जब उठता है तो लगता है सोचने कि यहाँ पेड़ के नीचे मुझे चारपाई किसने दे दिया, मुझे भोजन किसने दे दिया, मुझे पानी किसने दे दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पेड़ पर भूत रहते हों। और जैसे ही वह सोचता है कि इस पेड़ पर भूत तो नहीं रहते, उसके चारों तरफ भूत आ जाते हैं। और जब भूत उसको घेर लेते हैं तो सोचने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भूत हमें मार डालेंगे। और जैसे ही वो संकल्प करता है सारे भूत उसको मार डालते। वास्तव में उसको मालूम नहीं था जिस वृक्ष के नीचे वह बैठा था वह कल्पतरु था। उसी तरह से यह संसार कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है। इस संसार में जो व्यक्ति जैसा सोचता है, जैसा मनन करता है, वह स्वयं भी वही बन जाता है। मन से अच्छी बात सोचेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, मन आपका हमेशा प्रसन्न रहेगा। मन में बुरे विचार रखेंगे, मन हमेशा आपका दुखी रहता है। क्या कभी आपने सोचा कि संसार में जितने परमात्मा के मूर्तियां और विग्रह बनाए गए हैं सब सुंदर बनाए गए हैं? सारी मूर्तियों को सुंदर बनाना एक उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि जब हम सुंदर चीज़ों को देखेंगे, सुंदर चीज़ों का मनन करेंगे, सुंदर चीज़ों को आत्मार्पित करेंगे, सुंदर चीज़ों का चिंतन करेंगे तो हमारा मन भी सुंदर होगा और हमारा मस्तिष्क भी सुंदर होगा। इसीलिए संसार में सारी मूर्तियाँ सुंदर बनाई गई हैं। सुंदरता को सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जन बरई। एक चीज और कि मन के साथ साथ योगी को हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। सर्वथा वर्त अमानुवपि स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि बुजुर्ग लोग अधिकतर अपने भूत में जीते हैं। उनके पास बैठिए तो वो लगेंगे कहने कि हमारा ज़माना अच्छा था, हमारे ज़माने में ये होता था, हमारे ज़माने वो होता था। आजकल के लड़के तो समझ नहीं पाते क्या क्या करते रहते, जबकि पुरानी चीज़ें वो बीत गई हैं, वापस नहीं आएंगी। और उनके बारे में सोचकर चिंतन करके हम केवल अपना समय बर्बाद करते हैं। बच्चों को बुजुर्गों की ये बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए बुजुर्गों को गांठ बांध लेनी चाहिए कि वो हमेशा वर्तमान की बात करें, भूत की बात न करें। जवान लोगों की यह कमजोरी है कि वो हमेशा भविष्य की बात करते हैं कि हमको ये करना है, हमको ये करना है, हमको यह बनना है, जबकि वास्तविकता यह है कि भविष्य के गर्त में हो, कोई नहीं जानता कि क्या होने वाला है। लेकिन परमात्मा ने बच्चों को एक सबसे बड़ा उपकार किया है और सबसे बड़ा उपहार दिया है कि एक बच्चे ही ऐसे हैं जो वर्तमान में जीते हैं।
एक गुब्बारा बच्चे को क्या देता है, लेकिन गुब्बारों को पाकर बच्चा जब गुब्बारा इधर जाता है तो इधर दौड़ता है, उधर जाता है तो उधर दौड़ता है, उसको पकड़ता है, उसके साथ खेलता है। और यह खेलने का गुण बच्चे के विकास के लिए, बच्चे की प्रगति के लिए, बच्चे को स्वस्थ रहने के लिए अति आवश्यक है। तो यह परमात्मा द्वारा बच्चे को दिया गया सबसे बड़ा वरदान है कि बच्चा हमेशा वर्तमान में जीता है, न भूत की सोचता है न भविष्य की सोचता है। इसीलिए भगवान कहते हैं यदि स्वस्थ रहना चाहते हो, अपने समय का सदुपयोग करना चाहते हो तो सर्वथा वर्तमानो अपि, सर्वथा वर्तमान में जियो। ऐसी वर्तमान में जीने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे सन्यासियों ने एक सूत्र हमें दिया है। और सूत्र क्या दिया है? तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हु मन विश्राम, जब लगी भजतन राम कहूँ, शोक धाम तजिका। यानी जीव की कुशलता तब तक नहीं है, यहाँ तक कि सपने में ही उसको विश्राम नहीं मिलेगा, अगर लगातार संसार के कार्य करते हुए वह भगवान का भजन नहीं करता। अब भगवान के भजन पर इतना जोर क्यों दिया गया है? जब हम लगातार भगवान का भजन करते रहेंगे तो हम हमेशा वर्तमान में जिएंगे। और वर्तमान में जीना ये बहुत बड़ा योग है, और जिसने वर्तमान में जीने के योग की साधना कर ली वही सबसे बड़ा योगी है और वही सबसे बड़ा सन्यासी है। अर्जुन पूछते हैं, भगवान मन को वश में करने की बात आप करते हैं, जबकि हकीकत ये है कि चंचलं ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़, यस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम्। हे प्रभु, यह मन अत्यंत चंचल है और प्रमाथि बलवदृढ़, और प्रमाथि है यानी प्रमथन स्वभाव वाला है। पुरानी किसी 10 वर्ष पहले की बात को पकड़ लेगा और उसी को मथता रहेगा और कहता रहेगा ये किए होते तो वो होता, ये किए होते तो वो होता है। जबकि हकीकत ये है कि वो भूत बीत चुका है, अब कुछ भी उसमें होने वाला नहीं है। इसलिए प्रमथन स्वभाव वाले मन को वश में करो। और उसके लिए भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए बताते हैं कि असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन, यद्यपि कि मन दुर्निग्रह है, जल्दी बस में नहीं होता, बार बार भाग के जाता है और ऐसी जगह जाएगा जहां उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए मन को प्रेम से समझाओ और समझा करके उसको वर्तमान में ले आओ। और ये कैसे होगा? अभ्यास करने से होगा और वैराग्य करने से होगा। अभ्यास का मतलब कि मन को जिस तरह से माँ एक बच्चे के हर कर्मों पर गतिविधि रखती है, संसार के सारे कर्मों को करने के साथ साथ भी बच्चे पर ध्यान रखती है कि कहीं बच्चा आग के पास न जाने पाए, बच्चा ऐसी जगह न जाने पाए जहाँ उसको चोट लग जाए। तो माँ जिस तरह से बच्चे पर हमेशा ध्यान रखती है सारा काम करने के बावजूद भी, उसी तरह से हमको संसार के सारे काम करने के साथ साथ मन पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मन को हम जहाँ लगाते हैं मन वहीं लगा रहे, मन इधर उधर भटकने न पाए। यही अभ्यास कहलाता है। और वैराग्येण च गृह्यते, यानी जिस चीज़ के प्रति राग होता है, जिस चीज़ के प्रति प्रेम होता है, मन स्वाभाविक रूप से वहीं भाग जाता है। तो मन को वहाँ समझा कर के लिए हम अपने जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म के प्रति वहाँ पर ले आवें और ले आ करके हम उस कर्म को, मन को वैराग्य के द्वारा साधे। और यही साधना यदि हम करते हैं तो हम सबसे बड़े योगी हैं और सबसे बड़े सन्यासी हैं। और इसके साथ साथ कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेषां मद गतेन अंतरात्मना, सारे योगियों में वो योगी
जिसने हमको अपने को समर्पित कर दिया है। और श्रद्धावान भजते माम, माने जो श्रद्धा के साथ मुझे ही भजता है। भजने का मतलब कि वो हमेशा वर्तमान में जीता है। ऐसा व्यक्ति मेरे मत के अनुसार वो मुझे ही प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब, यदि योगी बनना है तो मन को साधो और साध करके वर्तमान में ले आओ और हमेशा अभ्यास करो वर्तमान में जीने का। यदि वर्तमान में जीने का अभ्यास करते हो तो कल्याण निश्चित है और परमात्मा की कृपा भी निश्चित है और संसार में जो चीज़ संकल्प करोगे उसकी सफलता भी निश्चित है। हरि ओम तत्सत।